तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनाई जाती है। मतलब समझना होगा हमें कैसे। मतलब देखो, 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो भाई खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे। इसमें क्या ट्रिक होती है, क्या सिस्टम है कि भाई फर्स्ट रैंक आती है टीम। तो भाई मैं आज इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो आपको कभी कोई नहीं बताया होगा, ठीक ना। आज इस वीडियो में, ये वीडियो समझ लो तुम्हारे ही लिए है। अगर तुम ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हो या माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हो, भाई ये तुम्हारे ही लिए है, ठीक ना। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखने ना, क्या ट्रिक होती है, क्या सिस्टम से फर्स्ट रैंक आती है, आज इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, ठीक ना। तो पहली बात, तो हमें कोई सा भी मैच हो, देखो 11 प्लेयर इस तरफ रहता है, 11 प्लेयर इस तरफ। तो अब हमें करना क्या होगा, देखो 3 लोग रहते हैं। एक तो विकेट कीपर रहता है, ठीक। दूसरा जो रहता है बैट्समैन रहता है। तीसरा जो रहता है ऑलराउंडर रहता है। चौथा जो लोग रहता है वो बॉलर रहता है, ठीक। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पहला बात, अब ये तो 4 बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तो सबको पता रहता है फिलहाल। अब इसमें 11 प्लेयर में ये चारों रहेंगे। विकेट कीपर रहेगा, बैट्समैन रहेगा, बॉलर रहेगा, बैट्समैन रहेगा, ठीक। ये तो आपको पता है, ठीक। अब पहली बात जो जाननी होगी वो स्ट्राइक रेट जाननी होगी। इस चीज़ को समझ लेना। स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। मेन चीज़ ये है। अब फर्स्ट रैंक कैसे लाओगे, अब इसमें पहले ट्रिक समझना होगा। जैसे मान लीजिए बैटिंग आ गई इधर, मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इधर मान लीजिए बैटिंग आ गई, इधर आ गई फील्डिंग। इधर मान लीजिए फील्डिंग आ गई। अब हमें करना क्या है इसमें, भाई मेन तो होता है फील्डिंग और बैटिंग की ही तो बात होती है ना। इसमें आसान थोड़ी नहीं होता कि कोई समझ लेगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक होता है इसमें समझना। तो इसमें देखो करना क्या है, विकेट कीपर जैसे मान लीजिए है, तो विकेट कीपर को रख लेते हैं। कीपर कितने हैं इस चीज को रखना होगा। विकेट कीपर मतलब विकेट, विकेट कीपर कितने लोग हैं इस चीज को समझना होगा। अब कितने हैं, हो सकता है भाई 2 रहते हैं या एक ही रहता है, हो सकता है बैट्समैन रहता है भाई, ठीक। भाई बैट्समैन तो कम से कम 3 रहेंगे, कम से कम 3 या 4 रहते हैं, ठीक ना। 4 मान लीजिए बैट्समैन हो गए। अभी देखो ध्यान से समझ में, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कैसे सेटिंग बनाई जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हमें ऑलराउंडर बात आ जाती है। मान लीजिए ऑलराउंडर तो कम से कम 2 या 3 रहते हैं, चाहे T20 का हो, चाहे 50 ओवर का हो, चाहे 10 ओवर का, कम से कम 2 ऑलराउंडर तो रहते ही रहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें बॉलर हो जाते हैं। ये बॉलर हो गए मान लीजिए। बॉलर लास्ट में ही आते हैं खेलने के लिए, ठीक। जो पहले खेलने लगता है तो उसे ऑलराउंडर कहने लगते हैं सब लोग, कि भाई वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। अब देखो इसमें देखो, अब बॉलर में 5 तो बॉलर कर बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, ये तो सबको पता है। 5 लोग करते हैं बॉलिंग, चाहे 10 ओवर का हो, चाहे 20 ओवर का, चाहे 50 ओवर का, ठीक ना, तीनों में। अब इसमें एक को मिला के हमें 5 प्लेयर करना होगा, बॉलर वाले को, ऑलराउंडर को मिलाकर, ठीक। अब मान लीजिए ये हो गया, एक पहले नंबर पे ऑलराउंडर करता है, और 8वें नंबर वाला वो दूसरे नंबर पे करता है, 9वें नंबर वाला तीसरे नंबर पे करता है, 10वें नंबर वाला वो करता है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पर करता है 11वें नंबर वाला। मान लो जैसे, अब ये हो गया एग्जाम्पल, ये समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका बॉलर, ठीक। अब ये हो गया बैट्समैन। अब इसको ध्यान से देखना भाई, ये तुम मत सोचो कि मैं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री दिखाया हूँ, ठीक ना। जितनी भी इनिंग होती है सब सब कुछ दिखाता हूँ। वो तो तुम लोग का कमेंट आने लगा कि भाई बता दो, तब मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या पता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर बता रहा हूँ फिर। बस वीडियो को ध्यान से देख लो, फर्स्ट रैंक कैसे लाई जाती है, बस इस चीज़ को। अब देखो इसमें करना क्या है, विकेट कीपर हो गया। विकेट कीपर की बात छोड़ दो, वो तो अकेला है ही है, 1 या 2।
अब इसमें स्ट्राइक रेट समझना होगा। मान लीजिए स्ट्राइक रेट 150 है, या मान लीजिए 100 स्ट्राइक रेट है, या 170 स्ट्राइक रेट है, मान लीजिए 120 है, मान लीजिए 190 स्ट्राइक रेट है ऑलराउंडर का। तो अब इसमें हमें किसको रखना होगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें भी रहेगा वही सेम टू सेम, ठीक है ना, वही सेम टू सेम रहेगा। अब देखो हमें इसमें किसको रखना होगा, देखो ऑलराउंडर को हमें रखना होगा पहले, ठीक। और हमें पहले वो जो बॉलिंग, ये देखो बॉलर हो गए पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर, मतलब फेंकने वाले। तो हमें देखो पहले नंबर वाला कम से कम 3 नंबर पे तक लेना है बॉलर को। ये 3 हो गए, और ये हो गए तीनों बॉलर कंप्लीट ऑलराउंडर को मिलाकर। चाहे मतलब ऑलराउंडर ही हो या फर्स्ट में कोई भी करता हो, उससे मतलब नहीं है। बस समझो, ध्यान से ये ट्रिक समझ लोगे ना भाई, तो भाई तुम्हें कभी भी किसी की टीम की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तुम अपने हिसाब से तुम खुद बनाओगे और बिल्कुल सही टीम बनाओगे। तो ये हो गया भाई आपको बॉलर। फिर उसके बाद ऑलराउंडर है, मान लीजिए ऑलराउंडर को रख लिए। अब हमें 1 से लेके 5 तक में जो बैट्समैन होते हैं, मान लीजिए विकेट कीपर का है 95 स्ट्राइक रेट, ठीक। अब हमें 1 से लेके 5 तक में देखना किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो भाई अगर देखोगे चौथे नंबर का प्लेयर का है तो उसको रख लेंगे, ठीक। और दूसरे नंबर का ओपनिंग में है तो उसको रख लेंगे। इसमें देखो 6 प्लेयर टीम आपको रखनी होगी, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही ट्रिक है भाई। अब हाँ, वही सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ रहेगा, ठीक ना। इसमें भी अब देखो, इसमें वही सेम टू सेम रहेगा फील्डिंग की तरफ। अब मैं बता रहा हूँ फील्डिंग की तरफ वही चीज़ रहेगा, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार बात तो सही है। अब रही बात, तो ये तो हो गया प्लेयर टीम तो आप बना लिए। अब सी कैप्टन किसको बनाओगे। सी कैप्टन मतलब बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सरल भी है, बहुत ही यूनिक भी है, ठीक ना। मतलब बहुत कठिन भी है, बहुत सरल भी है। तो आप कैसे बनाओगे, क्या है मतलब ट्रिक उसका है। उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, उसका ट्रिक एक ही होता है, ऑलराउंडर पे बनाया जाता है सी कैप्टन, और वाइस कैप्टन बनाया जाता है बैट्समैन के ऊपर या तो बॉलर के ऊपर, ठीक, जो बेस्ट बॉलर हो, ठीक। अब हमें सी कैप्टन तो मान लो ऑलराउंडर को ही बनाना है, और बनाना है जैसे ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा उसको वाइस कैप्टन बना देना, ठीक ना। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, और कोई ट्रिक नहीं, बस यही ट्रिक है। जैसे मान लो ओपनिंग में, और हाँ एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इधर, अगर इधर ओपनिंग में किसी का स्ट्राइक रेट बैटिंग की तरफ नहीं सही है, अगर फील्डिंग की तरफ है, तो फील्डिंग की तरफ वाइस कैप्टन बना देना। इसको मत सोचना कि मैं इसी में बता रहा हूँ, ये दोनों का प्रोसेस बता रहा हूँ, बैटिंग फील्डिंग के दोनों तरफ, बस वही रहेगा भाई। खेलेंगे तो खिलाड़ी ही खेलेंगे ही ना यार, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और हाँ, अब ऐसे में करने के मतलब आपको बनाना होगा कम से कम 5 टीम। 5 टीम बनाओगे तब जाके तुम्हारा 20% रहेगा जीतने का चांस, आपको पता है ना। और पहली बात तो चीज़ ये है कि फ्री कंटेंट, सबसे खुशी की बात तो ये है, चाहे माई इलेवन पर खेलो चाहे ड्रीम इलेवन पर खेलो। अब उसके बाद 10 टीम बनाओगे तो भाई कम से कम 50% गारंटी रहेगी जीतने की। 15 टीम बनाओगे तो 75% गारंटी रहेगी। 20 टीम बनाओगे तो आपका 100% गारंटी रहेगी। ये जो यूनिक बताया हूँ ये किसी को नहीं बताना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, ये किसी को नहीं बताना चाहिए पर मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को समझ लो। फर्स्ट रैंक कैसे लाएं, ये ट्रिक है, यही ट्रिक है। स्ट्राइक रेट, और उसके बाद ऑलराउंडर को सी कैप्टन बनाना है, और जो ओपनिंग में जो जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा उसको वाइस कैप्टन बनाना, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही ट्रिक है भाई, इससे बेहतर कोई ट्रिक है नहीं, ना कोई बनाया है और ना कोई बना पाएगा, क्योंकि यही ट्रिक्स अपना के सब लोग फर्स्ट रैंक लाते हैं। अब तुम्हें बनाना होगा कम से कम 20 टीम। 20 टीम बनाओगे तो भाई 100% मैं कह रहा हूँ ना,
कि फर्स्ट रैंक तुम पक्का लाओगे अगर इस तरीके से तुम बनाओगे, पर डे लाओगे पर डे। क्योंकि तुम्हारा ये ट्रिक ऐसा हो जा रहा है कि हर प्लेयर को मिक्स करके तुम ले रहे हो। तुम्हारा बॉलर भी हो जा रहा है, बैट्समैन भी हो जा रहा है, ऑलराउंडर भी हो जा रहा है। ऑलराउंडर को तुम सी कैप्टन बना दे रहे हो और वो बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, दोनों में पॉइंट अच्छा पाता है, तो इसकी वजह से वो सक्सेस हो जाता है। आपको इस चीज़ को समझना होगा ना। ये कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट रैंक आना आसान बात नहीं है, पर उसके लिए ट्रिक समझना बहुत बड़ी बात है। और तुम सोचोगे कि फर्स्ट रैंक एक ही टीम आती है, पर एक टीम में बना के फर्स्ट रैंक आ जाऊँ, नहीं आ पाओगे भाई। करोड़ों लोग खेलते हैं उसमें, तुम्हारी एक टीम तो पता ही नहीं चलेगी। अच्छा चलो मान लो मैं अब आपने एक टीम बनाई, तो सी कैप्टन उसको किसी को विराट कोहली को बना दिया। विराट कोहली अगर उस दिन नहीं चला तो क्या करोगे? तो वैसे करके मान लो रोहित शर्मा को भी सी कैप्टन बनाए हो और उस श्रेयस अय्यर को भी सी कैप्टन बनाए हो, मान लो किसी और को भी बनाए हो, तो वो नहीं चला तो वो वाला चलेगा, वो नहीं चला तो वो चलेगा ना। 5-6 प्लेयर का तो सी कैप्टन रहेगा, तो चलेगा ही ना भाई। अब 20 टीम रहेगी आपकी, तो 20 में 20 मान लो 10 प्लेयर का मान लो सी कैप्टन रहेगा, तो भाई कोई ना कोई तो चलेगा ही ना, चलेगा ना। तो यही भाई बता रहा हूँ। तो ये हो गया भाई आपका फर्स्ट रैंक वाली टीम ऐसे बनाई जाती है भाई, यही ट्रिक है और इससे बढ़िया ट्रिक कोई नहीं बताएगा। और भाई गारंटी के साथ तुम जीतोगे। 20 टीम बनाओ, रोज़ बनाओ। अगर तुम्हें चाहिए टीम तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, तब तक मैं वहाँ पे आपको 20 टीम दे दूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।